गोमती और सरयू के संगम तट पर स्थित आज हम बागेश्वर के बारे में बात करेंगे। बागेश्वर भारत के उत्तराखंड राज्य का एक ज़िला है जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1004 किलोमीटर है। बागेश्वर ज़िले की स्थापना 14 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा के उत्तरी क्षेत्रों से की गई थी। यह ज़िला धार्मिक गाथाओं, पर्व आयोजन और अत्याकर्षण प्राकृतिक दृश्यों के कारण प्रसिद्ध है। बात करें बागेश्वर की तो उत्तराखंड के सभी राज्यों में से बागेश्वर एक खास जिलों में माना जाता है। दोस्तों, यह इसलिए क्योंकि इसी जगह पर भगवान शिव ने बाघ का रूप धारण किया था। बाद में इस क्षेत्र का नाम बागेश्वर पड़ गया। चलिए अब चलते हैं अतीत के पन्नों पर और जानते हैं बागेश्वर के बारे में। यहाँ हम पौराणिक हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पप्पू के ब्लॉग्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव बाघ के रूप में विराजे थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम बागेश्वर पड़ गया। लेकिन सन 1450 में चंद्रवंश के राजा लक्ष्मी चंद्र ने बागनाथ मंदिर की स्थापना की। इसी प्रकार से इस क्षेत्र का नाम बागनाथ मंदिर के नाम से बागेश्वर पड़ गया। प्राचीन काल से ही भगवान शिव और माता पार्वती की पवित्र भूमि होने के कारण आज भी पवित्र भूमि माना जाता है और पुराणों के अनुसार बागेश्वर जिले को देवों का देव भी माना जाता है। बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की तो दोस्तों, यह क्षेत्र चंद्रवंश के राजा जो लक्ष्मी चंद्र थे उन्होंने यह क्षेत्र को बसाया था और उस टाइम यहाँ की आबादी दोस्तों बहुत कम हुआ करती है। कम से कम 8-10 घरों की बस्तियाँ हुआ करती थी। आते आते 1860 के चलते चलते यहाँ 200 दुकानें और करीब 300 या 400 की आबादी बढ़ने लग गई थी। दोस्तों, वर्ष 1921 के उत्तरायणी मेले के अवसर पर कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत, श्यामलाल आदि के नेतृत्व में सैकड़ों आंदोलनकारियों ने कुली बेगार के रजिस्टर बहाकर इस कलंकपूर्ण प्रथा को समाप्त करने की कसम इसी सरयू तट पर ली थी। 20वीं सदी के प्रारंभ में यहाँ औषधालय 1906 तथा 1909 में सबसे प्रथम डाकघर की स्थापना की गई थी दोस्तों, और 1926 ईस्वी में एक सरकारी स्कूल भी प्रारंभ किया। दोस्तों, आपके मन में भी यह विचार आ रहा होगा कि आखिर क्या वजह रही होगी जो भगवान शिव ने बाघ का रूप धारण किया। तो दोस्तों, पुराणों के अनुसार मार्कंडेय ऋषि एक ऐसी जगह पर तपस्या कर रहे थे जहाँ से सरयू नदी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस वजह से बाढ़ का खतरा भी आने का ज़्यादा बढ़। तभी महर्षि वशिष्ठ ने शिवजी को इस संकट से निकालने के लिए निवेदन किया। भगवान शिव ने मार्कंडेय ऋषि का ध्यान भंग करने के लिए बाघ का रूप धारण किया और माता पार्वती ने गाय का रूप धारण किया। जब बाघ ने गाय को खाने के लिए दहाड़ मारी तो गाय ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगी। गाय
के रम्भाने से मार्कंडेय ऋषि का ध्यान टूटा, गाय को बचाने गए और फिर सरयू नदी आगे बढ़ सकी। दोस्तों, इसी वजह से बाघ का रूप धारण किया। सरयू नदी के कारण दोस्तों 1913 ईस्वी में झूला पुल का निर्माण किया गया था, जो कि आज भी हम उसमें इधर उधर जाते रहते हैं। और उसके बाद दोस्तों 1917 में एक मोटर पुल बनाया गया उसी के बगल में, जिसमें भारी भरकम गाड़ियां आजकल चलती रहती हैं। और 1904 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने टनकपुर रेलवे लाइन को जोड़ने की बात की थी, लेकिन उसके बारे में अभी भी कुछ भी विचार नहीं हुआ है। उनके साक्ष्य जो हैं इधर उधर बिखरे अब भी मिलते हैं। 22 अक्टूबर 1974 को बागेश्वर में डिग्री कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। बागेश्वर में पहली बार 1951 में दोस्तों बिजली से जगमगाया था बागेश्वर। आपको यकीन नहीं होगा, 1951 में यहाँ पर बिजली आई थी। यूँ तो बागेश्वर में कई मेलों का आयोजन होता है, लेकिन उत्तरायणी मेला सबसे खास और सबसे प्रसिद्ध मेला है, जिसे पूरे देश भर में जाना जाता है, जो कि मकर संक्रांति के समय लगता है। जनवरी के दूसरे सप्ताह में लगता है। दोस्तों, बागेश्वर के पर्यटन स्थल की बात करें तो आप बागेश्वर बागनाथ मंदिर जैसे कि और भी मंदिर, बैजनाथ मंदिर, कौसानी और पिंडारी ग्लेशियर जैसे खूबसूरत जगहों में आप घूम सकते हैं, जो कि बागेश्वर के अंदर ही आते हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत देखने को मिल। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर